हरे कृष्णा, देर है अंधेर नहीं। अर्थात समय का इंतजार जिसने कर लिया, जिसने धैर्य रख लिया, उसने सब कुछ पा लिया। आज से ठीक 14 दिन बाद अर्थात जो है 14 मई 2025 से जो आपके जीवन पर परिवर्तन होने वाला है, उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं उनके ही लग्नेश देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन यही 14 मई को होगा और 14 मई के बाद एक वर्ष पूरा आपके ठीक सप्तम भाव, आपके स्त्री भाव, आपके व्यवसाय भाव पर गोचर करेंगे। और भाई आपके लग्नेश है, कहते हैं कि राहु महाराज और केतु महाराज जहां पर बैठते हैं लगभग वहां के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं, किंतु जब कोई शुभ ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति, ऐसा शुभ ग्रह जहां पर बैठता है शुक्र, देवगुरु बृहस्पति, चंद्रदेव, जितने भी शुभ ग्रह हैं जहां पर बैठते हैं उस भाव के सारे शुभ जितने भी शुभ फल होते हैं वो सभी जागृत हो जाते हैं। तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए कि आपके शुभ फल कौन कौन से जागृत होने वाले हैं और कौन कौन से शुभ फल आपको एक वर्ष के अंदर प्राप्त होंगे, यही 14 मई के बाद में। इसलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को बहुत आप ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा करवा सकते हैं। कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सप्तम भाव अर्थात स्त्री भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो सबसे जो पहला प्रभाव अर्थात इनका जो सबसे शुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक लाभ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर प्रदान करेंगे। तो व्यवसाय में काफी फिलहाल में शनिदेव महाराज की ढैया पर प्रारंभ है, फिर भी आपको यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति आपको पूर्ण तरीके से आपको लाभ दिलवाएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से लाभ होगा। अभी तक जो आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लॉस होता रहा, नुकसान होता रहा, वो संभवतः ही नुकसान नहीं देखा जाएगा और व्यवसाय के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति आपको पूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से आपको जो है सफलता प्रदान करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव, जिन लोगों के विवाह, भाई देवगुरु बृहस्पति किसके कारक है? विवाह के कारक हैं, है ना। विवाह के साथ ही साथ में परिवार के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, भाग्य विधाता हैं। इसलिए आपके सप्तम भाव क्या है? स्त्री भाव है। जिन लोगों के विवाह में समस्याएं आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में अड़चन आ रही थी या विवाह रुक नहीं पा रहा था, एंगेजमेंट के बाद रिश्ता टूट गया, इस तरीके की समस्याएं जो आ रही थी, ये समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। इस तरीके की जो समस्याएं आपकी आ रही थी, ये समस्याएं देवगुरु बृहस्पति आज से 14 दिन के बाद में दूर करना प्रारंभ कर देंगे। दूसरी ओर जिन लोगों का विवाह हो चुका है, और विवाह होने के बाद भी विवाह में परेशानियां, डिवोर्स का नंबर, तलाक का नंबर, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, ये चीजें हो रही थी, पति पत्नी में विवाद चल रहा था, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर लंबा विवाद प्रारंभ हो रहा था, वो संभवतः ही लंबा विवाद नहीं आपका देखा जाएगा। जो लंबा विवाद आपका चल रहा था, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, ये चीजें चल रही थी, ये भी आपकी कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव पर रहेंगे, यात्राएं आपकी करवाएंगे, धार्मिक यात्राएं देवगुरु बृहस्पति आपकी करवाएंगे। धार्मिक यात्राओं के साथ ही साथ विवाह जिन लोगों का नहीं हो रहा था उनका विवाह होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ पार्टनरशिप अर्थात आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो भी आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर लाभ प्रदान करवाएंगे। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि शुक्र के घर को देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे, आपके जीवन में बचत भाव को देखेंगे। तो संभवतः ही आप जो धन की बचत नहीं कर पा रहे थे, धन की आप जो है बचत नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप धन की बचत करते हुए नजर आएंगे। यानी कि भाई हमने क्या पैदा किया, क्या खर्च किया, वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हमने बचाया क्या है। तो यहाँ पर आप जो है धन की अपने बचत करते हुए नजर आएंगे और कुछ सफलता भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको प्रदान करवाएंगे। एक वर्ष के अंदर कुछ सफलताएं भी आपको देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाइयों का आपको, बहनों का आपको सपोर्ट कम प्राप्त होगा क्योंकि राहु तृतीय भाव पर रहेंगे। सपोर्ट रहेगा किंतु थोड़ा सा कम रहेगा।
राहु का भी तृतीय भाव पर प्रभाव अच्छा रहता है, हमने बताया था, आगे भी हम प्रोग्राम देने वाले हैं, क्योंकि यही 18 मई को राहु महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे। उसी के साथ ही साथ आपके लगन भाव को देवगुरु बृहस्पति देखें, जिससे हेल्थ शनिदेव महाराज की ढैया के बाद भी जिन लोगों के कर्म अच्छे हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ के साथ ही साथ मानसिक तनाव, कष्ट, परेशानी कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन शनिदेव महाराज की ढैया के कारण थोड़ा बहुत परेशान आपको होना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पर कुछ दुख आपके कम रहेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे, तेज बल, शरीर के अंदर एक बल रहेगा, कोई भी कार्य करेंगे उससे आप ढंग से, उस पर आपका फोकस बहुत अच्छा होगा, उस पर आपका जो दिमाग होगा वो बहुत अच्छी तरीके से अपना दिमाग लगाकर आप जो है उस कार्य को करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि यहाँ से आपके नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे, जहां पर राहु महाराज रहेंगे। राहु महाराज क्या है? अशुभ ग्रह हैं, जहां पर बैठते हैं वहां के शुभ फल नष्ट कर देते हैं। फिर भी यहाँ पर राहु महाराज जहां पर बैठेंगे, देवगुरु बृहस्पति की शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपका पराक्रम, साहस, बल, बुद्धि ये आपकी काम करती रहेगी। गुप्त तरीकों से आप जो भी कार्य करेंगे वह आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। यानी कि गुप्त तरीका अर्थात जो है कोई भी काम करें वो किसी को पता ना चले, गुप्त तरीकों से करेंगे कोई भी कार्य तो सिद्धता आपको अवश्य ही मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव पर भाई बहनों का सपोर्ट कम रहेगा भाई। उसी के साथ ही साथ वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा, वाणी पर आपको जो है नियंत्रण बनाकर रखना होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, तू में ये आपको नहीं करना है। सभी से कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, आप शीतल होइए और शीतल होए। तो अर्थात जो है वाणी पर अपने मधुरता बनाकर रखिए, वाणी जो है वह अपनी मधुर रखिएगा, इस चीज का और आप ध्यान रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव पर आपके देखिए इंटरनेट, संचार माध्यम, इन चीजों से जो लोग जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक लाभ उन लोगों को होंगे देवगुरु बृहस्पति के जरिए से। और साथ ही साथ में आपके लाभ स्थान को देखें, जिससे आपको धन की भी प्राप्ति होगी, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपको लगभग प्राप्त होगा। तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे आप जो है आपके कर्मों का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। साहस, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चढ़कर रहेगा। धैर्य, कोई भी कार्य करें तो सावधानी में बताते जा रहा हूं कि आपको धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी। बिना धैर्य के कोई भी कार्य, मतलब जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वह उपाय करेंगे तो आपको अत्यधिक और ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। क्या उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके तृतीय भाव पर राहु महाराज वो सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, जिससे आप पीले किन्नेर के पुष्प गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं या फिर माता पिता को गुरुवार के दिन समर्पित करें। किसी सौभाग्य स्त्री को पीले वस्त्रों का दान करें आप, तो भी आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, भगवान श्री हरि की आराधना करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर हल्दी डालकर गुरुवार के दिन जल चढ़ाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको आध्यात्मिक लाभ देवगुरु बृहस्पति के जरिए से आपके उनके आशीर्वाद से आपके अवश्य ही होंगे। प्रभु से कामना करते हैं जो भी हमने शुभ फल आपको बताए हैं प्रभु, वो सारे शुभ फल आप पर प्रभु आपको सारे शुभ फल दें। यही विनती करते हुए आप सभी दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम से आपसे विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मेल करेंगे, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।